दोस्तों, एक लौंडे को पटाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? Game over. ये कहानी है दोस्तों हारू की, जो अपने स्कूल के पहले ही दिन अपने सीनियरों को पेल देता है। वो उन सीनियर्स को इतनी गंदी तरीके से पेलता है कि उनके सुसु के निशान दीवार पर चिपक जाते हैं और इसकी वजह से स्कूल वाले हारू को 1 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। लेकिन बाद में स्कूल वालों को पता चलता है कि हारू की कोई गलती नहीं थी, वो साले सीनियर से चादर मोद थे। इसलिए स्कूल के लोग हारू का सस्पेंशन वापस लेते हैं। मगर हमारा हारू तो ठहरा सख्त लौंडा, वो इतनी आसानी से स्कूल को जाएगा नहीं। टीचर भी उसे स्कूल में वापस बुला बुला कर थक जाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। इसलिए स्कूल वाले हारू को वापस स्कूल में लाने के लिए औरतों वाली चाल चलते हैं। वो हारू को स्कूल में बुलाने के लिए वो शिजुका नाम की एक लड़की को भेजते हैं। शिजुका एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट डेढ़शानी लड़की है, जिसका गोल सिर्फ टीचर की चाट कर स्कूल में फर्स्ट आना होता है। लेकिन हारू जैसे ही शिजुका की गंदी शक्ल देखता है, वो खिड़की से कूद जाता है। अपनी इतनी बेइज्जती होने के बाद शिजुका वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही शिजुका वहाँ से जा रही होती है, हारू उसे झाड़ियों में ले जाकर मिशनरी पोजीशन में बिठाकर पूछता है, ओए कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है? तब शिजुका बोलती है, अरे मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें होमवर्क देने आई थी। हारू बोलता है, ओह अच्छा अच्छा ये बात है, मुझे लगा तुम मेरा स्कूल की तरफ से हिलाने आई थी। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। और शिजुका को वो वहाँ से जाने देता है। लेकिन अगले ही दिन जब शिजुका अच्छी बच्ची की तरह स्कूल से सीधा घर जा रही होती है, तब पीछे से हारू आकर उसकी चपटी छाती को पकड़ लेता है। शिजुका चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर हारू उसे बोलता है, रंडी मुंह बंद रख वरना मुंह में दे दूंगा चोको। हारू शिजुका को किडनैप करके एक कैफे में लेकर जाता है। भाई किडनैप करके ले भी कहाँ पे जा रहा है? ओयो लेके जा। खैर कैफे में लेकर जाकर वो उससे पूछता है, क्या स्कूल में आज मजा आया? शिजुका बोलती है, हाँ बहुत मजा आया। तुम्हें पता है मैं आज मैथ का होमवर्क करना भूल गई थी, तो मैथ के सर ने मेरी गेंद पर 2 चमाट मार दिए। क्या मारते हैं वो। और हारू शिजुका की बातें गौर से सुनने लगता है। इससे शिजुका को समझ में आता है कि हारू भी अपनी गेंद पर 2 चमाट खाना चाहता है। I mean, वो वापस स्कूल में आना चाहता है, मगर वो वापस आने में थोड़ा सा शर्मा रहा है। जब इन दोनों की ये वार्तालाप चल रही होती है, तभी उतने में वहाँ पर हारू के कुछ बदमाश दोस्त आते हैं और उससे थोड़ी बहुत बातें करके दोस्ती के नाम पर रैंडी खोदने के लिए पैसा मांगने लगते हैं। ये सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखने के बाद शिजुका को समझ में आता है कि हारू की मासूमियत का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। खुद तो रैंडी खोदने जा रहे हैं और इस बेचारे का हिला रहे हैं। इसलिए वो हारू की मदद करने के लिए उसे एडवाइस करती है कि वो उन लोगों को पैसे देना बंद करे। लेकिन जवाब में हारू बोलता है, ये ले मुंह दिया तेरी एडवाइस पर। और वहाँ से हारू जाने लगता है। मगर शिजुका भी गुस्से में आ जाती है। वो अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा वेट कभी नहीं हुई थी, इसलिए शिजुका गुस्से में आकर बाजू वाले आदमी का दही निकालती है और वो हारू के मुंह पर दे मारकर वहाँ से भाग जाती है। ये मारामारी करने के बाद भी स्कूल वाले शिजुका को अगले दिन हारू को बुलाने भेजते हैं। लेकिन हारू तो अपने अड्डे पर नहीं होता, इसलिए शिजुका वहाँ पर उसका इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर हारू के वो बदमाश दोस्त आते हैं और बताने लगते हैं कि हारू आजकल भोड़वागिरी करने लगा है। वो तो आजकल पैसे ही नहीं दे रहा, बल्कि पैसे के बदले वो मेरा हिला कर दे रहा है। यार लगता है उस साले को बहुत गर्मी चढ़ी है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसे अपना फिर से दिखाकर हिलवा लूंगा। ये हिलम हिलाई वाली बातें सुनने के बाद शिजुका उन लौंडों के पास घबराते हुए जाकर मुंह देती है और बोलती है कि तुम हारू के साथ दोस्त की तरह क्यों नहीं रहते? वो तुम्हें अपना सच्चा मित्र समझता है और तुम उससे अपना हिलवा हिलवा कर उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ये बातें सुनकर वहाँ का एक बंदा बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, हिलवा हिलवा कर तो मैं बोर हो गया हूँ, तो चलो अब असली चीज का इस्तेमाल करते हैं। और वो बंदा शिजुका के गिरेबान पर हाथ डाल रहा होता है कि तभी वहाँ पर हारू आकर बोलता है, अगर इसको टच भी किया ना तो यहीं पटक के चोद दूंगा, चल निकल यहाँ से मादर। इसके बाद हारू और शिजुका अड्डे से बाहर जाते हैं। तब हारू रोते हुए बोलता है, आज तक मेरे बारे में इतना किसी ने नहीं सोचा, खासकर लड़की ने। रोते हुए हारू की नाक से बहता हुआ शेमुड़ देखने के बाद शिजुका उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद हारू बोलता है कि अगर स्कूल में शिजुका होगी तो वो स्कूल जरूर जाएगा। और वो साथ में ये भी बोलता है कि शिजुका आई लाइक यू। शिजुका हंसते हुए बोलती है, एज ए फ्रेंड ना हारू। मगर हारू बोलता है, अरे नहीं, अरे मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड नहीं लाइक करता, बल्कि मैं तो तुम्हें चोद। ये बात सुनने के बाद शिजुका उससे 4 कदम दूर जाती है और ऑब्वियसली उसे रिजेक्ट करती है। मगर हारू भी बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ये खोदने वाली फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होंगी। इसके बाद हारू हर रोज स्कूल आने लगता है, लेकिन वो हमारी शिजुका से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगता है। वो शिजुका के साथ पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करना चाहता है, जैसे कि खाना पीना, नहाना धोना, हिलाना, हर एक चीज करना चाहता है। और अगर कभी शिजुका किसी चीज को मना कर दे तो वो देखो भाई, हमारी शिजुका एक पढ़ाकू लड़की है। वो बस पढ़ाई करके क्लास में फर्स्ट आना चाहती है, लेकिन हमेशा वो क्लास में सेकंड आ जाती है। एक दिन जब वो क्लास में पढ़ रही होती है, तब हारू आकर उसे बोलता है, अरे तुम इस चुतिया प्रॉब्लम के लिए कितनी पढ़ाई कर रही हो, इसे तो ऐसे 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 करते हैं। और वो शिजुका की मैथ वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ये देखकर शिजुका को यकीन नहीं होता कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घंटों लगा रही थी, हारू ने वो मिनटों में कर दिया। शिजुका को हैरान देखकर हारू बोलता है, अरे पगली, पढ़ाई करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, और तुम्हारा क्या मतलब कि तुम्हें 2 और 2 4 होते हैं ये सीखने के लिए ट्यूशन लगाना पड़ता है।
फिर इसके बाद शिजुका को समझ में आता है कि स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में जिसने टॉप किया था वो लड़का स्कूल के पहले ही दिन गायब था, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हारू ही था। और हारू तो आते ही स्कूल से सस्पेंड हो गया था। ये देखकर शिजुका को यकीन नहीं होता कि बंदर जैसी अकल वाला बंदा फर्स्ट भी आ सकता है। अब तो मेरा भी एजुकेशन से भरोसा उठ गया भाई। खैर शिजुका हारू से ज्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ाई पे पूरा फोकस करने लगती है। वो अपनी जी जान और ज्ञान लगा देती है, मगर हारू को वो फिर भी नहीं हरा पाती। क्यों? क्योंकि हारू मेन कैरेक्टर है ना। और दूसरी तरफ अपना हारू भी शिजुका को पटाने के लिए अपनी जी जान और ज्ञान लगा देता है, मगर शिजुका भी टस से मस नहीं होती। मगर एक दिन हारू की प्यार और हवस से भरी हुई कोशिशें देखकर वो मान जाती है, लेकिन हाँ करने से पहले वो दोनों एक किस कर लेते हैं, क्योंकि भैया इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। लेकिन दोस्तों किस करने के बाद भी 13वें एपिसोड तक ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह ही रहते हैं। I mean भाई यार तुम एटलीस्ट सेक्स सुक्स की तो बातें करो। अगर ये भी नहीं करना तो फिर क्या फायदा भाई। हाथ को आया पर मुंह ना लगा। भाई हारू इससे अच्छा तो हिला हिला कर ही काम चला लेता, कम से कम इतनी मेहनत तो ना करनी पड़ती। खैर दोस्तों हारू तो गैंडू है, उसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, इसलिए जाओ और जाकर मेरी ये मस्त वाली वीडियो देखो। लेकिन यार यहाँ से जाने से पहले लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।